जय श्री कृष्णा। आज मैं किस बारे में आपसे चर्चा करने आई हूँ। आज का मेरा विषय बहुत छोटा सा है और मेरे विषय का सबसे बड़ा आधार है हमारे जीवन की समस्याएं। क्या समस्याएं आने से पहले हमें देती हैं संकेत? क्या हमें पता चलता है कि समस्याएं क्यों और किस लिए आने वाली हैं? वैसे तो मैं बहुत सारे एपिसोड्स में आपको ये सब बता चुकी हूँ कि हमारे शरीर के प्रत्येक अंग से हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह की समस्याओं से आगे अपनी लड़ाई लड़नी है। परंतु आज मैं आपसे बहुत छोटी सी चीज़ के बारे में चर्चा करने आई हूँ। हम लोगों ने काफ़ी लोगों को देखा होगा, अपने घर में अपने बुज़ुर्गों को भी देखा होगा, बहुत सारे ऐसे महान विद्वान लोगों को देखा होगा जो सुबह प्रातःकाल उठकर अपने हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाते हैं, उसके बाद में इस तरह से खोलकर थोड़ी देर अपनी रेखाओं को देखते हैं और उसके बाद में अपने चेहरे पे यूं लगा लेते हैं। क्या जानते हैं इसका क्या महत्व होता है? और क्या आप जानते हैं कि रोज़ अपने हाथों की रेखाएं देखकर हमें क्या पता चलता है? मैं बताती हूँ आप। हमारे हाथों के अंदर हमारी सबसे ज़्यादा ऊर्जाएं केंद्रित होती हैं और हम सबसे ज़्यादा काम अपने हाथों से ही करते हैं। हम बच्चों को भी जो एनर्जी थेरेपी देने का काम करते हैं उसमें भी हम हाथों के थ्रू ही उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। जब हमें भी लगता है कि हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करनी है, सपोज़ करिए कि अगर मेरे पास में कोई रत्न है, कोई शंख है या मेरे पास कोई क्रिस्टल है, तो मुझे अगर उसको ऊर्जा प्रदान करनी है तो मैं कैसे करूँगी? अपने दोनों हाथों के बीच में उसको रखूँगी, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण करूँगी और उसको ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करूँगी। थोड़ी देर में वो चीज़ गर्म होने लगती है और उसमें ऊर्जा स्वतः ही आने लगती है। जितने भी क्रिस्टल हीलर्स हैं, जितने भी रैकी मास्टर्स हैं, जितने भी टैरो कार्ड्स रीडर हैं, ये सबसे ज़्यादा इसी थेरेपी पे काम करते हैं। अगर हम बात करें हमारे अपने धर्म के अनुसार, तो आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ज्ञानी पंडित हैं, जितने भी गुरु हैं, जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा आशीर्वाद इसी मुद्रा में दिया है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी सबसे ज़्यादा ऊर्जा आपके हाथ के इस वाले भाग में हमेशा संचित रहती है और इसी कारण से कोई बीमार होता है तो हम अगर उसके सिर पे ज़रा सा हाथ रख देते हैं तो उसे अच्छा लगता है। टच थेरेपी के अंदर हल्का सा आपका छूना, स्पर्श करना किसी की बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी सही कर देता है। हम आज इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपके हाथों की लकीरें रोज़ बदलती हैं। हमारे लिए कहने के केवल 24 घंटे होते हैं, लेकिन इन 24 घंटों में ना जाने कितने क्षण, कितने पल हमें ईश्वर देते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे शरीर में प्रवेश करवाने के लिए। हम जितने अच्छे कर्म करते चले जाते हैं उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर सकारात्मक चीज़ें प्रवेश करती हैं। हमारे हाथों में अगर अचानक से बहुत सारी लकीरें होना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये संकेत देती हैं भविष्य में आने वाली अदृश्य बड़ी तकलीफ़ों का, बड़ी परेशानियों का। अगर आपके हाथ में अचानक से कुछ बीच में, एकदम बीचों बीच में, अगर आपकी हथेली के बीच में अचानक से कोई काला स्पॉट, ब्राउन स्पॉट या आपकी स्किन का रंग विभिन्न होने लगता है तो ये संकेत होता है आपके जीवन में कोई बड़ा लीगल या फिर वकालत या फिर वकीलों से उलझने का आपका मैटर चालू होने का। एक और संकेत आता है जो हमें ये बताता है कि हमारे बच्चों की विद्या में तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, या हमारे बच्चों की तरफ से तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं होने वाली। ये क्या होता है? अचानक से अगर आपके हाथ का पिछला भाग, अगर इसका रंग गहरा होने लगे, आपकी पूरी बॉडी की अपेक्षा ये वाला जो आपका भाग होता है इसका रंग अगर अचानक से गहरा होने लगे। देखिए मेरे साथ जैसा है कि मेरे चेहरे का रंग और मेरे त्वचा का रंग, यानी कि मेरे हाथों का रंग में डिफरेंस है, तो ये नेचुरल है, बाय बर्थ है। पर अगर मेरे हाथों का रंग जैसा पहले था, अगर उससे मुझे बदलाव नज़र आता और ख़ास करके पिछला वाला,
तो मुझे सोचने का और चिंता करने की ज़रूरत है। इसका संकेत होता है कि आपको अपने बच्चों की तरफ से कोई पीड़ा होने वाली है, या आपके बच्चों की पढ़ाई में या उनके जीवन में कोई ना कोई नई तकलीफ आने वाली है। क्या इन चीज़ों को हम कुछ और तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं? क्या हमें कुछ और तरीके से भी पता लग सकता है कि ऐसा होने वाला है? पहला तरीका है आपका अपना ज्योतिषी, जो आपकी कुंडली देखकर, जो आपके परिवार की कुंडली देखकर आपको ये बताए कि क्या आपके साथ ऐसा आने वाले समय में कुछ होने वाला है। दूसरा तरीका, अगर आप किसी ज्योतिषी के संपर्क में नहीं आए हैं या आप उनसे नहीं संपर्क कर पा रहे हैं, तो घर बैठे आप कैसे निकाल लें इसका दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए क्या करेंगे आप, शनिवार की रात्रि को लहसुन की साबुत डली आप अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाएंगे, और अगले दिन सुबह आप ये देखेंगे कि क्या वो लहसुन की जो डली है वो मुरझा गई है, क्या उसके अंदर अजीब सी बदबू आ रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपके साथ होने वाला है, और इसके समाधान के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिषी की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक और चीज़ जो आपकी हाथों की लकीरें बताती हैं, अचानक से हमारे हाथ पर कोई तिल बन जाता है। तिल कहाँ पर होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक एपिसोड ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अभी मैं तिल के ऊपर एक सेकंड पार्ट भी बनाने वाली हूँ। पर अगर अचानक से तिल हो जाता है, ये क्या संकेत है, ये क्या दिखाता है, ये क्या बताता है, मैं बताती हूँ। अगर ये तिल गहरे काले रंग का है तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में आर्थिक रूप से कोई ना कोई कष्ट आने वाला है। खास करके अगर ये तिल आपके इस वाली यानी कि अंगूठे के नीचे वाला जो ये शुक्र पर्वत होता है, अगर इस पे आ गया है तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कोई ना कोई आर्थिक कष्ट अचानक से आने वाला है। अगर ये तिल आपकी ये चारों उंगलियों के बीच में आ जाता है, यानी कि 2 उंगली इधर की और 2 उंगली इधर की बीच में अगर आ जाता है, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई शारीरिक कष्ट होने वाला है, और वो शारीरिक कष्ट भी आपको कमर के नीचे का होगा। अगर आपका ये तिल आपकी पहली 2 उंगलियों के ऊपर आ जाता है, डार्क रंग का होना चाहिए, काले रंग का, अगर इन दोनों उंगलियों के ऊपर आ जाता है तो आपकी अपने रिश्तेदारों की वजह से पीड़ाएं बढ़ने वाली हैं, उनकी वजह से आपकी मानसिक शांति भंग होने वाली है। अगर बाकी बची हुई इन 2 उंगलियों के ऊपर ये तिल आ जाता है तो आपके गुप्त शत्रु आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गहरा गड्ढा खोद रहे हैं, आपको उसके अंदर डालने के लिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अगर इसके विपरीत इन तिलों का रंग हल्का है, ये हल्के लाल रंग के हैं या हल्के ब्राउन रंग के हैं, तो ये क्या संकेत देता है, ये संकेत देता है कि आपको प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परंतु उससे पहले आप उसका समाधान पा लेंगे, आप उनसे निकलने का रास्ता ज़रूर से निकाल लेंगे। कोई ना कोई आपको ऐसा व्यक्ति या कोई ना कोई ऐसी वजह आपको मिल जाएगी जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको दे देंगे। एक चीज़ और जो मैं विशेषता आपको बताना चाहती हूँ, काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि उनके हाथ के अंगूठे पे अचानक से तिल आ जाता है, और बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा हुआ है, अब तुम्हारे स्वभाव में परिवर्तन आएगा, अब तुम थोड़ा सा शांत हो जाओगे, अब तुम चीज़ों को समझने लगोगे, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें तो होती ही हैं कि आपके स्वभाव में परिवर्तन आता है, आपके गुस्से पे कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है एक बहुत बड़ी चीज़ का। क्या है ये संकेत, मैं बताती हूँ आपको। अगर ये तिल हल्के रंग का है तो जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, जिनके जीवन में जीवन साथी नहीं आया है, तो उनके जीवन में कोई उनसे बहुत जल्दी संपर्क में आने वाला है और उनके विवाह के योग बनने वाले हैं। अगर ये रंग गहरा होता है, इसका मतलब आपके माता पिता की सेहत के ऊपर, उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके लिए तकलीफ़ें बढ़ने वाली हैं और उनके ऊपर शारीरिक कष्ट कहीं ना कहीं से आने वाला है। बहुत आसान होता है समस्याओं को जान लेना, और अगर हमें समस्याएं पहले से ही पता लग जाती हैं तो उसका समाधान करना और भी आसान हो जाता है।
मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा, अपने इस साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।